सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम ASP.NET के अंदर एक फॉर्म कैसे बनाते हैं, कंट्रोल कैसे लेते हैं। कंट्रोल के अंदर हमने क्या देखा कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे लेते हो, आप ड्रॉप डाउन कैसे लेते हो, रेडियो बटन कैसे लेते हो। जो अब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी आप ASP.NET के अंदर कोई भी कंट्रोल लेते हो तो उस कंट्रोल में क्या होता है आपका कंट्रोल विल बी स्टार्टेड विद द ASP कोलन एंड व्हाट एवर कंट्रोल यू हैव यू कैन ओके उसको आप ले सकते हो। एंड एवरी कंट्रोल वट एवर यू विल टेक उसकी दो प्रॉपर्टीज जो होती है वो मैंडेटरी होती है। द फर्स्ट वन इज ID एंड द सेकंड वन इज ID. रन। द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर ऑप्शनल as per your need you can apply those properties but these two properties are mandatory. So हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया था, आज इस फॉर्म को लेके आगे चलते हैं। टुडे वी विल क्रिएट वन मोर फॉर्म और जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक फॉर्म से वी विल स्टार्ट। आई विल क्रिएट अगेन एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म टुडे इन विच आई विल टेक नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ये 5 फील्ड में लेके चलूंगा जिससे कि हम ये सारे वैलिडेशन भी देख सकें कि किस तरीके से लगाते हैं, तो वो सारी चीजें भी देख सकें। तो लेट मी ब्रेक दिस एंड राइट क्लिक, एड ए न्यू फॉर्म, एड। आज के लिए हमारा 2 काम है, एक फॉर्म बना के उस पे वैलिडेशन देखना और इन फॉर्म की वैल्यू को अपनी सी शार्प पेज के ऊपर जो कोड बिहाइंड पेज होता है उसके ऊपर कैसे एक्सेस करेंगे। तो आई क्रिएटेड वन वेब फॉर्म। वेब फॉर्म का जो नाम है वो हम कुछ भी रख सकते हैं, हमें पता है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आप पेज बनाते हो एवरी पेज वट एवर यू विल क्रिएट उसके साथ एक कोड बिहाइंड पेज आता है। लेट्स से आई एम क्रिएटिंग स्टूडेंट STUDENT रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई थी, रजिस्ट्रेशन। ओके ओके। तो ये एक पेज आपका दिस विल बी .ASPX पेज, इसके अंदर आपका क्या होगा, आपका एक ASPX.CSS भी आएगा। दिस इज प्लेन HTML पेज, जो आपका HTML पेज होता है। इसके ऊपर अगर आपको बूटस्ट्रैप लगानी है, हमने देखा था सबसे पहले आपको ये 3 फाइल का रेफरेंस होना जरूरी है। तो सेम विद MVC, ओके, ये आपका फाइल का रेफरेंस होना जरूरी होता है। तो अब बूटस्ट्रैप जब हम स्टार्ट करते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विद ए क्लास नेम div क्लास कंटेनर। ओके, तो कंटेनर क्लास से यू विल स्टार्ट। कंटेनर क्लास के बाद आपको इस फॉर्म के ऊपर ज्यादा कंट्रोल ना लेके, मैं बहुत थोड़े से कंट्रोल ले रहा हूँ और मैं फिर से बूटस्ट्रैप लिख रहा हूँ। तो आप जितनी बार बूटस्ट्रैप लिखोगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज करोगे, उतनी जल्दी आपको बूटस्ट्रैप की जो चीजें हैं क्लासेस उनके नाम याद होंगे। अगर आप देखते रहोगे तो याद नहीं होगा। तो यू नीड टू राइट दीज थिंग्स। div क्लास, सबसे पहले बूटस्ट्रैप में रो लेते हैं, रो के अंदर हम कॉलम्स बताते हैं। div क्लास कॉल MD6, मैं 2 पार्ट में ले रहा हूँ, कॉल MD6। उसके बाद हमें 2 कंट्रोल चाहिए तो हम क्या ले लेते हैं, ग्रुप अगर हमें करना है तो div क्लास फॉर्म ग्रुप। उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, लेबल ले लेते हैं। लेबल लेट से हमने ले लिया लेबल, नेम ले लिया और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, INPUT इनपुट टाइप। ये क्यों लें, अब ये वाला लेंगे। ASP टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू TXT नेम एंड रन एट इज इक्वल टू सर्वर। एंड इसके ऊपर आपको बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगानी होती है। क्लास भी लिख सकते हो, CSS क्लास भी लिख सकते हो, बोथ आर सेम। फॉर्म कंट्रोल, ओके। तो ये आपने एक कंट्रोल बना लिया। इसी के अंदर मुझे क्या चाहिए, एक कॉल MD6 में और लेना है जिसके अंदर मैंने नेम ईमेल ले लिया और इसका नाम मैंने TXT ईमेल रख दिया। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको खुद से लिखना है। जितना आप लिखोगे उतनी जल्दी आप सीखोगे। कंट्रोल C, नेम ईमेल फोन नंबर हमने ले लिया, TXT फोन नंबर एंड TXT एड्रेस, फोन नंबर एंड एड्रेस।
address. Okay, and let me create one more row here. Okay, so let's say password and confirm password. Confirm password. Okay, इसका नाम txt password और इसका नाम txt confirm password. ओके, और इसके बाद एक रो और ले ली हमने, कंट्रोल सी, उसके अंदर हमने क्या किया, div क्लास कॉल md3 और हमने यहाँ पे जाके दो बटन ले लिए, ASP बटन ID इज इक्वल टू btn रनएट इज इक्वल टू सर्वर। सबाना मैम सोई तो नहीं हो? रनएट इज इक्वल टू सर्वर। नो सर। ये आपका ID इज इक्वल टू btn। ओहो, हमने कुछ मिस किया है क्या? ASP बटन, ओके, ID is equal to btn save runit is equal to server। ओके, इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की जो क्लास होती है वो हमने लगा दी, क्लास होती है btn और लेट्स से आई वांट टू अप्लाई द प्राइमरी क्लास। आपकी मर्जी, आप कोई भी क्लास लगा सकते हो। ओके, इसके बाद एक btn कैंसिल। ओके, यू नीड टू प्रोवाइड द, इसके लिए सबसे पहले वार्निंग, we need to provide the text property also। text property के अंदर जो भी लिखोगे वो बटन के ऊपर दिखाई देगा। let's say I want to write save and I want to write cancel। okay, I want to write cancel over there। so I created this form। कितनी जल्दी मैंने फॉर्म बना दिया और यहाँ पे और सारे कंट्रोल्स मैंने ले लिए। ठीक है, सबसे पहले हम रन करके देखते हैं कि हमारा जो फॉर्म है वो कैसा हम लोग को दिख रहा है। The next step is whenever I will click on the save button, तो लेट्स से नेम, ईमेल, फोन नंबर मैंडेटरी है और पासवर्ड मैंडेटरी है। तो ये मतलब फिल होना जरूरी है अगर मैं पोस्ट करूंगा उससे पहले। तो हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे अभी हम वो देखेंगे अपने फॉर्म के ऊपर। तो इतना सुंदर सा आपने फॉर्म क्रिएट किया। ओके, अगर आप अभी लर्निंग फेज में इस तरीके के फॉर्म भी क्रिएट करते हो, इट्स मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि इसके ऊपर नीचे का सबका डिजाइन आपको बना हुआ आएगा अपने आप। तो आपको इस तरीके से स्टार्ट करना है। सो नाउ व्हाट वी वांट कि व्हेनेवर आई विल क्लिक ऑन सेव, तो देखो फॉर्म पोस्ट बैक हो रहा है। पोस्ट बैक होने का मतलब वैल्यू सर्वर पे जा रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ सर्वर पे जाने से पहले अगर नेम एम्प्टी है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है प्लीज एंटर योर नेम। तो आप वो कैसे करोगे? आप इसके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगाओगे? तो अगर आप देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको मैं इधर करता हूँ, रनिंग मोड में है। ओके, तो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ। तो ASP we have a control required field validator। so in order to apply the required validation you have a required field validator। इसको अगेन इट्स ASP कंट्रोल, तो दो प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। तो रिक्वायर्ड RQV इसके लिए, नेम के लिए मैं लगा रहा हूँ, रनएट इज इक्वल टू सर्वर, दो प्रॉपर्टी तो देनी है। यहाँ पे आपको और दो प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर किस कंट्रोल के ऊपर काम करेगा वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो किस प्रॉपर्टी में? कंट्रोल टू वैलिडेट, कि किस कंट्रोल को हमें वैलिडेट कराना है, txt नेम को वैलिडेट कराना है। ओके, तो उसकी आईडी उस कंट्रोल की जिसके ऊपर आप ये वैलिडेशन लगाना चाहते हो। और अगर ये सही नहीं होता तो आप क्या एरर मैसेज देना चाहते हो? लेट्स से प्लीज एंटर। तो लेट्स सी,
कि अब जब आप क्लिक करोगे इट विल परफॉर्म ए वैलिडेशन इफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल हैज ब्लैंक वैल्यू और एम्प्टी देन इट विल ऑटोमेटिकली डिस्प्ले दिस एरर मैसेज। लेट्स चेक दैट। कंट्रोल F5 मैंने किया जिससे कि पूरा पेज रिफ्रेश हो जाए। ओके, सेव पे क्लिक किया, प्लीज एंटर नेम। अगर आपको इसका कलर रेड दिखाना है वो आपके ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पे यू हैव ए प्रॉपर्टी इसके ऊपर कंट्रोल नेम लेट्स से, और शायद फोर कलर होता है कि लेट मी चेक, फोर कलर इज इक्वल टू रेड, जो भी आपको दिखाना है। तो उस तरीके से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको एक एरर मैसेज यहाँ पे दिखा। प्लीज एंटर। तो इस तरीके से आपका ये जो है वैलिडेशन यहाँ पे दिखेगा। इसी तरीके से अगर आपको ईमेल के ऊपर लगाना है, लेट्स से ईमेल के ऊपर रिक्वायर्ड लगाना है, तो आप क्या करोगे, उसके नीचे भी जाके ASP रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर ID इज इक्वल टू इसकी RQV, लेट्स से किसके लिए लगा रहे हैं, ईमेल के लिए लगा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप आईडी दोगे तो ये ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाएगा कि RQV रिक्वायर्ड है, ईमेल के लिए लगा रहे हैं, रन एट इक्वल टू सर्वर आपको देना ही होता है। किस कंट्रोल को वैलिडेट कराना है, हमें कंट्रोल को वैलिडेट कराना है TXT ईमेल को। तो यू कैन सिंपली राइट दिस हियर एंड दैट्स इट। इसके बाद अगर ये ब्लैंक होता है तो क्या एरर मैसेज आपको दिखाना है, प्लीज एंटर ईमेल, दैट्स इट। ईमेल, ईमेल आपको दिखाना है और इसका फोर कलर यू कैन प्रोवाइड दैट। ओके, तो अगेन if you will see, so now you have validation on email as well. ओके, तो अगर आप इन दोनों में वैल्यू फिल कर दोगे, लेट्स से VIJAY, ओके, एंड VIJAY vijayarana1091@gmail.com, ओके, तब ये उठा के जब क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर पोस्ट बैक कर देगा, तब वैल्यू सर्वर के पास है। अगर इन दोनों में वैल्यू नहीं है, किसी एक में नहीं है, तो देखो पोस्ट बैक नहीं होगा, वो जाने नहीं देगा इससे आगे। ओके, तो दिस इज हाउ यू अप्लाई द रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। अगर आपको ये चेक करना है कि आपका ईमेल वैलिड है कि नहीं है, मतलब ईमेल मैंडेटरी तो बना दिया, लेकिन हो सकता है आप ये लिख दो। अगर आप ये लिखोगे तो अगर खाली रिक्वायर्ड है तो फुलफिल हो जाएगा, लेकिन ये ईमेल आईडी करेक्ट नहीं है। उसके लिए आपके पास एक और वैलिडेशन है यहाँ पे। तो एक कंट्रोल के ऊपर एक से ज्यादा वैलिडेशन भी आप लगा सकते हो। तो ASP, उसके लिए भी यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेशन। ओके, ID RGV ईमेल, लेट्स से रन एट इज इक्वल टू सर्वर, किस कंट्रोल को वैलिडेट कराना है, TXT ईमेल को कराना है। ओके, एंड एरर मैसेज क्या देना है अगर ये नहीं होता, प्लीज एंटर करेक्टली। ओके, एंड इसके ऊपर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई याद नहीं रख सकता। कोई कहने का मतलब बहुत ही मुश्किल होता है याद रखना उनको, तो वो आपने कभी फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा हो बीटेक में, तो उस टाइम पे रेगुलर एक्सप्रेशन हम बनाते थे। तो बने हुए रेगुलर एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। वी नीड टू सेलेक्ट कि ईमेल वाला रेगुलर एक्सप्रेशन हम सेलेक्ट कर लें। कैसे करेंगे, आप यहाँ पे डिजाइन में जाओ। ओके, जो रेगुलर एक्सप्रेशन है इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। इसकी प्रॉपर्टीज किसकी, इस रेगुलर एक्सप्रेशन वाले वैलिडेशन की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे एक होगा वैलिडेशन एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो वैलिडेशन एक्सप्रेशन को, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, इंटरनेट ईमेल एड्रेस, जस्ट सेलेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये आप याद अगर रख सकते हो तो मैं आपको एक सैल्यूट वाली GIF भेज दूंगा। तो ओके, लेकिन मुझे याद नहीं है, तो अगर आप रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। सोर्स, तो दिस इज कॉल्ड द रेगुलर एक्सप्रेशन।
ये बेसिकली क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि आप जो ईमेल आईडी लिख रहे हो उसमें एक एट द रेट का साइन है कि नहीं है, एक एट द रेट के साइन के बाद में एक डॉट का साइन है कि नहीं है। तो ये इस तरह की चीजें आपकी चेक करेगा। तो लेट्स चेक दैट वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। तो आपने ईमेल नाम के कंट्रोल के ऊपर दो वैलिडेशन लगा दिए हैं। अगर हम देखें, लेट्स से मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे लिखा और ये क्लिक किया तो प्लीज एंटर करेक्ट। ओके, ये इधर क्यों आया? क्योंकि वो जो पहला वैलिडेशन हमने लगाया हुआ है उसने यहाँ पे स्पेस लेके रखा हुआ है, तो इसलिए उस स्पेस के बाद ये इधर से आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये भी इधर से आए क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसकी भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। ओके, सबसे पहले तो इसका फोर कलर हम चेंज कर देते हैं जिससे कि रेड कलर में दिखाई दे, रेड। ओके, तो अगर आप इसको चाहते हो तो कि ये इधर आ जाए, तो आप इसको डायनामिक कर दो। और इसको डायनामिक खाली करने से काम नहीं चलेगा, जो पिछले वाला लगा हुआ है उसको भी डायनामिक करना पड़ेगा जिससे कि वो स्पेस तभी ले अगर एरर आ रही है। अगर एरर नहीं आ रही है तो ये स्पेस नहीं लेगा। सेम वे ऊपर वाले कंट्रोल जो वैलिडेशन कंट्रोल है उसको भी डायनामिक बना देते हैं कि वो स्पेस तभी ले जब आपका क्या कहते हैं, एरर आए। बाय डिफॉल्ट ये स्टैटिक होता है। स्टैटिक कहने का मतलब ये स्पेस लेके रखे रहेगा। अगर आप डायनामिक कर दोगे तो स्पेस तभी लेगा जब आपकी एरर। दैट्स इट। So you will get this now. Okay, and let's say touch. Please enter correctly. So this is how you will apply the validation. आराम से आपका वैलिडेशन आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं है, विजय राणा 1091@gmail.com। ओके, तो देखो ये यहाँ पे स्पेस भी नहीं ले रहा। पहले अगर आपने देखा होगा तो इस वाले बॉक्स के और इस वाले बॉक्स के बीच में एक स्पेस आ गया था, अब ये स्पेस नहीं लेगा। ये स्पेस आपका कब लेगा? जब आपका जो ईमेल एड्रेस है वो गलत हो, तो तभी ये स्पेस लेगा। तो वी हैव ए प्रॉपर्टी नेम डिस्प्ले थ्रू व्हिच यू कैन अचीव। तो रिक्वायर्ड फील्ड आपने देखा, रेगुलर एक्सप्रेशन इज द जो वैलिडेशन कंट्रोल है वो किस चीज के लिए है कि आपको ईमेल एड्रेस का पैटर्न चेक करना है या यूएस के फोन नंबर का पैटर्न चेक करना है। तो इस तरह की चीजों के अगर आपको पैटर्न चेक करने हैं तो यू हैव ए रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके, नाउ लेट्स से आई वांट टू चेक पासवर्ड के ऊपर मैं रिक्वायर्ड लगाना चाहता हूँ, तो कैसे लगाएंगे? पासवर्ड के ऊपर चलते हैं। ASP required field validator ID RQV password. Run at is equal to server. Okay, and another property which we need to use is the control to validate. पूछ ली जाती है validation control की कौन सी property होती है जिससे आप उस control को map करते हो, तो ये याद रखना। Okay, and error message, please enter password. And quickly I will give this to four color, red. क्लियर इतना? अब मैं क्या जाता हूँ, इसको उठाता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, नीचे भी लगा देता हूँ। नीचे मैंने लगा दिया तो नीचे ऑटोमेटिकली अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे तो उसकी एक यूनिक आईडी ऑटोमेटिकली दे देता है, लेकिन इससे बेटर हम अपने अकॉर्डिंग आईडी दें। ओके, टीएक्सटी किसको कंपेयर कराना है? टीएक्सटी इसको कराना है। प्लीज एंटर कंफर्म पासवर्ड, फोर कलर है। लेट्स चेक whether it's working or not. ओके, ये एस पता नहीं कहाँ से लिखा हुआ आ रहा है, पहले इसको हटाएं, ये बड़ा इरिटेट कर रहा है मुझे। ये एस कहीं लिखा गया मेरे से गलती से गया। Now again this is ठीक है। तो ये आपका एंटर पासवर्ड। अब आपने पासवर्ड दिया लेट से 1 2 3,
और आपने इधर दे दिया 1 2 3, ओके 1 2 3 4, तो ये तो आपका चला गया, लेकिन ये दोनों आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, और सेम होना चाहिए और डॉट डॉट में भी होना चाहिए। अगर आपको डॉट डॉट करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डिस्प्ले मोड इज इक्वल टू और टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू, आप पासवर्ड सेट कर दोगे तो डॉट डॉट दिखाने लगेगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों को कंपेयर करना है कि जैसे ही आप कंफर्म पासवर्ड लिखो, अगर वो पासवर्ड जैसे सेम नहीं है तो एरर मैसेज आ जाए कि भैया प्लीज, ठीक है, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड शुड बी सेम। तो आप क्या लगाओगे, आपके पास एक और वैलिडेशन कंट्रोल होता है, दैट इज कॉल्ड द कंपेयर। वो किसी के ऊपर भी लगा सकते हो, आप कंफर्म पासवर्ड के ऊपर लगाओ या पासवर्ड के ऊपर लगाओ, डजंट मैटर, क्योंकि उसका काम है केवल कंपेयर करना। तो देखो कैसे करेंगे, एएसपी कंपेयर वैलिडेटर आईडी सीएमपी, ओके कंफर्म पासवर्ड लेट्स से, रनएट इज इक्वल टू सर्वर, ये दो प्रॉपर्टी तो देनी ही देनी है। नाउ व्हाट यू नीड टू प्रोवाइड, कंट्रोल टू वैलिडेट, कि भैया किस कंट्रोल को वैलिडेट करना है आपको। हमने कहा कि इसको तो वैलिडेट करना है, इसकी वैल्यू को उठानी है, उसने कहा कि उठानी है, ठीक है। और किस वैल्यू से कंपेयर करना है, हमने कहा कि इस वैल्यू से कंपेयर करना है, txt पासवर्ड की वैल्यू से। और बोले कि अगर ये गलत होता है तो आपको क्या करना है, कौन सा एरर मैसेज दिखाना है, एरर मैसेज प्लीज एंटर, प्लीज एंटर, ओ सॉरी पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम। ओके, अगेन 4 कलर इज इक्वल टू रेड, आपकी मर्जी किसी भी कलर में आप दिखा सकते हो। लेट्स सेव दिस एंड लेट्स रन। तो इस तरीके से यू कैन सो, अगर आप इसको सेव करोगे तो इट विल डिस्प्ले लाइक दिस, और अगर आपने 1 2 3 किया और यहाँ पे आपने 1 2 3 4 कर दिया और सेव करोगे तो पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड इज नॉट सेम। ओके, समझ में आया क्यों ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी आपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसको नहीं दी है। ओके, यस सर, डायनेमिक। हाँ, तो डिस्प्ले डायनेमिक कर दोगे तो इट विल बी ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। तो इस तरीके से यू कैन प्रोवाइड जो भी चीजें। ओके, तो ये वाली चीज भी हो गई हमारी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके पास और भी वैलिडेशन कंट्रोल होते हैं, एक एक और होता है दैट इज कॉल्ड द एज, ओ सॉरी, जैसे एज है, एज में आपको रेंज देनी है कि आपका कि जैसे फॉर एग्जांपल आप एज एंटर करा रहे हो कि आपकी एज 18 से कम ना हो या 18 से 50 के बीच में हो, तो ये रेंज वैलिडेटर, बस आईडी, रन एट सर्वर, मिनिमम और मैक्स वैल्यू देनी होती है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देना होता उसमें। तो वी हैव these validation controls available in ASP.NET which you can use while creating the form. Now what we will do, we will just try to post this form and we will try to access all these value and we will connect the database. तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, आप लोग रिजॉइन कर लो एक बार, देन वी विल सी दैट। ओके,